यादव का भाजपा पर तीखा हमला, कहा अब भाजपा को भारतीय जमीन पार्टी कहा जाना चाहिए। अमेठी समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को अमेठी दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा अब जमीनों पर कब्जा करने वाली पार्टी बन गई है, इसलिए इसे अब भारतीय जमीन पार्टी कहा जाना चाहिए। मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के एक मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यही भाजपा का असली चाल, चरित्र और चेहरा है। अगर ऐसे नेताओं पर समय रहते कार्रवाई होती तो आज ऐसी स्थिति नहीं बनती। उद्धरण चिन्ह भाजपा पर कई गंभीर आरोप। सपा प्रमुख ने भाजपा को लूट और झूठ की पार्टी करार देते हुए कहा कि अगर भाजपा नेताओं को कहीं खाली जमीन दिख जाए तो वे तुरंत कब्जा कर लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब अमेठी में भाजपा का कोई नामलेवा नहीं बचा है। भाजपा में शामिल हुए पूर्व सपा नेताओं को उन्होंने दगाबाज और एहसान फरामोश बताया और कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी पार्टी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह चित्रजीवी सरकार और फव्वारा चोर पर तंज। अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार को चित्रजीवी सरकार करार देते हुए कहा कि अब हथियार देश सेवा के बजाय सिर्फ सेल्फी पॉइंट बनकर रह गए हैं। उन्होंने लखनऊ के रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए तंज कसा कि वहां से फव्वारे तक चोरी हो गए हैं और अब सरकार उसकी मरम्मत की बात कर रही है। फव्वारा चोर दोबारा सत्ता में नहीं लौटेंगे, उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा। सीमा सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल। अखिलेश यादव ने देश की सीमा सुरक्षा पर भी सरकार से सवाल किए। उन्होंने कहा, अगर हर बार सरकार कहती है कि अगली बार मुंहतोड़ जवाब देंगे, तो क्या इसका मतलब है कि वो अगली घुसपैठ के लिए तैयार है? उन्होंने अमेठी और सुल्तानपुर की कानून व्यवस्था को भी लेकर चिंता जताई। फर्जी एनकाउंटर का आरोप। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि सुल्तानपुर में हाल ही में एक लूट की घटना को छिपाने के लिए फर्जी एनकाउंटर कराया गया, जिसमें एक ठाकुर समुदाय के युवक की भी जान गई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और फर्जी एनकाउंटर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उद्धरण चिन्ह मुख्यमंत्री पर भी तंज। एक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को साफा पहनाया जाना था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि कहीं वे समाजवादी रंग में रंग न जाएं। भारत की संप्रभुता पर सवाल। अखिलेश यादव ने कहा, जो लोग अमृतकाल और भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, वे बताएं कि अगर भारत इतना शक्तिशाली है तो कोई देश हमारी संप्रभुता पर सवाल कैसे उठा सकता है। उद्धरण चिन्ह निजी मुलाकातें भी रहीं चर्चा में। अमेठी दौरे के दौरान अखिलेश यादव ने सपा नेता जहूर अहमद और जिला अध्यक्ष राम उदित यादव के घर जाकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। ब्रेक के बाद देखे और सुनिए क्या बोले अखिलेश यादव। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है। भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है और भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी की ही सगी नहीं है तो ये जो दल बदलू लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी सगी होगी।
और अब तो हर दल से टिकट पाने की भी गुंजाइश उनकी खत्म हो जाएगी। कौन भरोसा करेगा? एक आर्टिकल मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अमेठी सांसद लगातार स्मृति ईरानी हार के बाद अमेठी में नदारद रही हैं, उनके बारे में भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर न करें, वही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। सर्वप्रभुता हमारी, सॉवरेनिटी हमारी सबसे पहली पहचान रही है। जहां हम शांति प्रिय देश हैं, वही हमारे देश की सॉवरेनिटी के बारे में भी देश उतना ही चिंतित है जितना हम समय समय पर शांति के लिए चिंतित रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सबसे भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा न केवल मध्य प्रदेश से उजागर हुआ है, बल्कि बलिया और बिहार से भी उजागर हुआ है। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वो मुझसे बेहतर समझते होंगे। हाई कोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज होना, और ये इसलिए करना पड़ रहा हाई कोर्ट को क्योंकि अगर इन मंत्री जी के खिलाफ, एक बहुत देश के प्रतिष्ठित अभिनेत्री के खिलाफ जब उन्होंने सबसे पहले उनके कार्यक्रम को रोका था, उस समय बीजेपी की सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की होती, तो आज देश की कर्नल उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पहली बार दिखाई नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही काम करती है। नारी वंदन का नारा तो देते हैं, लेकिन सही मायने में जब सम्मान की बात हो, उनके रक्षा की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी का कई बार चेहरा उजागर हुआ है। ये पहली बार उजागर नहीं हुआ है। कर्नल सोफिया जो वहां पर लगातार हमें, आपको, पूरे देश और दुनिया को ब्रीफिंग कर रही थी, वो सरकार की ही ब्रीफिंग कर रही थी, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। उन्हीं की ब्रीफिंग करने वाले के बारे में उनके क्या उनकी भावना है, किस तरह के विचार हैं, ये पहली बार उजागर नहीं हुआ। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार, भाषा, नारी शक्ति के लिए, नारी के लिए कई बार उजागर हुआ है। बलिया के